अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप बताएं। मैं बेहतरीन, बढ़िया। तो मैं अब कहानी सुना दूं ऑडियंस को। हाँ, मैं रजा से पूछी थी कि रजा ये मैं आप मतलब मैंने कहा मैं तो कंटेंट क्रिएटर बोलूंगी, लेकिन हो सकता है आप अपने आप को कुछ और कह रहे हो, आजकल इतनी टर्म्स डेवलप हो रही है ना। बिल्कुल। सो जैसे डिजिटल जर्नलिज्म, हाँ। डिजिटल जर्नलिज्म भी एक नई चीज है ना। अच्छा, अभी निकली है ये था। a lot of people are doing short stories and they call themselves digital journalists, which I think is a great thing, बहुत अच्छा आइडिया है, क्योंकि वो रिटर्न में कहीं नहीं होता, बस उनकी वो उस पे डिजिटल पे उनका कंटेंट होता है। तो मैंने कहा शायद आपका भी कोई ना ऐसा टर्म हो, तो उन्होंने कहा हाँ, और वो थोड़ा सा बोल दें कि एक्टर भी है, तो आई फाउंड इट सो क्यूट द वे ही सेड इट, थोड़ा सा मैं एक्टर भी हो गया। अब मुझे इसमें ऐसा लगता है ना कि मतलब थोड़ा सा काम बहुत तो नहीं कर रहा ना, अभी स्टार्ट किया है, तो आपको उसी के साथ चलना चाहिए, जैसा हो रहा है वही बताना चाहिए। नहीं, आप बच्चे खासे एक्टर अभी आप बन रहे हैं अभी, लेकिन बहुत जमा तो नहीं हुआ ना। लेकिन अगर हम वाकई देखें तो आपकी रील्स में आप एक्टिंग ही कर रहे होते हैं। हाँ, सो आप थोड़े से एक्टर तो नहीं है। हाँ, उस सेंस में तो आप कह काफी एक्टर हैं। कभी आप किसाई बने हुए हैं, कभी आप पेंटर बने हुए हैं, कभी आप पठान। तो मेरी ऑडियंस तो मुझे एक्टर ही कहती है, वो क्रिएटर नहीं कहती। एग्जैक्टली, तो कहती है यू एक्ट वेल, आप अच्छा एक्ट करते हैं। तो ये डिजिटल एक्टर हैं। ये नहीं ट्रू। डिजिटल एक्टर फॉर हिज डिजिटल ड्रामास, इनके शॉर्ट फॉर्म के लॉन्ग स्केल पे। नहीं, मैंने कितना अच्छा आपके लिए, अब मुझे इसका कमीशन अलग दे दीजिएगा। डन। कैसे हैं आप? मैं बेहतरीन, बहुत अच्छा हूँ मैं। और क्या नाम है, मैं थोड़ा सा नर्वस भी हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत सारे जगहों पर नई इंटरव्यूज दिए, बस एक आध जगह पर ही आपने मुझे देखा होगा। तो मैं आने से पहले सोच रहा था कि मैं क्या बोलूँगा यार, वहाँ पे बड़ी अलग किस्म की बातें होती हैं, और ये तो मैंने बोला मैं जो हूँ मैं वही बोल दूंगा। यहाँ अलग किस्म की बातें होती हैं, मतलब बहुत एक अच्छा सा पोर्ट्रेट, बहुत अच्छी इमेज आ रही होती है ना हमारे आगे। okay. तो मतलब इस वजह से थोड़ा सा बंदा हेजिटेट हो जाता है। किस किस्म की बातें करते हैं जो रज़ा के ऊपर क्या इंप्रेशन क्या हुआ है? बहुत अच्छी होती है। और तो मैंने तो देखता ही वैसे ही बहुत पहले से हूँ ना ये पॉडकास्ट, तो इस वजह से तो हाँ नहीं, ये है। you be who you are, and अभी ऑफ कैमरा भी हमारी आई थिंक अच्छी गपशप लग रही थी। बेस्ट। तो ये नाम कैसे सोचा? अच्छा, नाम की स्टोरी ये है कि हाँ, उस वक्त मैं बड़ा सोच रहा था कि मैं नाम क्या रखूं, तो मुझे बड़े से ना बेतुके नाम मेरे दोस्त सजेस्ट कर रहे थे कि प्रिंस रख लो, ये रख लो, वो रख लो, प्रिंस रज़ा, ये खाली प्रिंस, पता नहीं क्या बस जो जिसके दिमाग में आ रहा था ना वो बता रहा था कि यार ये रख लो, एक काम करो कि शरीफ रख लो, शरीफ रज़ा, रज़ा की बातें, ये वो। मैंने बोला यार बस यार अब सजेशन बंद करो तुम लोग, मैं खुद सोच रहा हूँ, मैं रख लूंगा, कुछ टाइम लगेगा। अच्छा, मैंने ना अपना पेज बनाने से पहले ही मैंने मतलब कुछ डाला नहीं था, ऐसा नहीं कुछ पोस्टिंग करी हो और फिर नाम चेंज करा हो, नहीं, मैंने पहले नाम सोचा, सबसे पहले मैंने नाम सोचा है। और मैंने जब तक तीनों प्लेटफॉर्म्स के अलग अलग नाम ना बना लिए उस वक्त तक मैंने कोई वीडियो पोस्ट नहीं करी थी। तो मैंने फिर बोला कि यार ये रख लो, मैंने बस यार मेरी मर्जी, यार मैं जो रखना चाहूंगा रख लूंगा। तो फिर मुझे बस एक बेतुका ख्याल आया, मैंने यार मर्जी तो मर्जी रज़ा की। बट इट्स अ वेरी नाइस एंड इंटरेस्टिंग नेम, कन्वर्सेशन के लिए होता है, भूलेगा नहीं आपको। ये रज़ा शरीफ शायद इतना शुरू में, अब तो माशाल्लाह से एवरीबॉडी नोज, जाहिर सी बात। नाउ यू डोंट फेस दिस चैलेंज, लेकिन मुझे लगता है शुरू में तो लोग को याद रहता है। हाँ, और उसके बाद में आप जब मीटिंग वाला बंदा था, हाँ, तो आप मीटिंग्स वगैरह में जाते हैं ना, तो फिर उधर भी होता है कि यार कर लो, अरे रज़ा भाई आपकी मर्जी है यार। तो मतलब ना ऐसे लोग बहुत ज्यादा रिलेट होते हैं, तो मुझे लगता है कि मेरा काम भी यही है लोगों को रिलेट करवाना, तो ये एक अच्छी चीज भी हो गई। तो ये कुदरत ने अच्छा करवा दिया कि उस चीज से भी रिलेट हो रहे हो, और क्या नाम है कंटेंट से, तो तुम बैठो भाई, मेरी मर्जी में जो मर्जी चाहूंगा मैं करूंगा। अच्छा, तो हर प्लेटफॉर्म का डिफरेंट नाम आपने सोचा? नहीं, सबका एक ही ना, मतलब मर्जी रज़ा की हर प्लेटफॉर्म पे रखने से पहले मतलब मैंने वीडियोस नहीं डाली थी ना, कुछ बनाया था, पहले तो मैंने कहा नाम ही डिसाइड होगा। So you didn't have a personal Instagram account, या वो सेपरेट था और ये आपने सेपरेट खोला? मैंने वो बंद ही कर दिया था, अब कुछ भी नहीं, अब से मैं यही चलाता हूँ बस, जो है मर्जी रज़ा की। तो पहले था मेरे पास पर्सनल इंस्टाग्राम था, उसी पे कंटेंट वगैरह देखता था, कंज्यूम करता था। तो लेकिन उस पे इसमें से कुछ पोस्ट नहीं किया था? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। स्टार्टेड बिल्कुल वेरी न्यू इंस्टाग्राम मैंने बनाया, और उसके बाद मैंने उस पर पोस्टिंग करना शुरू किया। कब से कर रहे हैं आप ये? मुझे तकरीबन हो गए 4 साल। हाँ, 4 साल हो गए। मैंने अपने यूनिवर्सिटी के पहले साल के एंड में स्टार्ट कर दिया था। और फिर मैं यूनिवर्सिटी का मेरा डिग्री का जो प्रोग्राम था वो 3 साल का कम से कम बचा था, तो मैं उन 3 सालों में पढ़ता भी था, जो कि आपको पता है मतलब किस तरीके से पढ़ा जाता है। तो वो मुझे समझ में आ गया था कि सेमेस्टर्स जो है ना, मैं कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो वहाँ से मैं कर रहा था BS इन केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री बहुत मुश्किल थी लेने से पहले, मुझे ऐसा लगता था जब मैं डिग्री सेलेक्ट कर रहा था। तो जब मैं अंदर चला गया था, डिग्री प्रोग्राम में गया, तो फिर मुझे समझ में आ गया कि यार यहाँ पे ना
मतलब उतना स्कोप नहीं है, मैंने बस ले तो लिया है, तो मुझे उधर ही समझ में आ गया था मुझे कुछ और तो करना है और अपना टाइम कहीं और इन्वेस्ट करना है। तो मैं बस ये भी मुझे पता चल गया था कि 1 महीना पहले ही आप सेमेस्टर से अगर अच्छे से पढ़ लो तो आप क्लियर कर लेते हो। केमिस्ट्री बस 1 महीने में पढ़ के आप दे देते हैं? हाँ, और मैंने फर्स्ट डिवीजन से पास किया, मैंने फर्स्ट डिवीजन से पास किया और मैं कभी किसी केमिस्ट्री के उसमें फेल नहीं हुआ, मतलब अपने पूरे डिग्री प्रोग्राम में। मैं दिल चाहता हूँ केमिस्ट्री का एक वाइवा ले लूं उनका ना, पीरियोडिक टेबल मुझे खुद याद नहीं है, मैं क्या बोलूंगी इनसे। अच्छा, पीरियोडिक टेबल किसी को भी याद नहीं होता, केमिस्ट्री वालों को भी याद नहीं होता, मुझे सिर्फ H2O याद है। हम लोग अपनी बेतु की बातें करते थे, सचिन तेंदुलकर ने सेंचुरी मारी और इससे हम याद रखते थे, तो सचिन से हम अलग अलग चीजें ना मतलब अपने दिमाग में बिठाने के लिए, तो वो भी फॉर द सचिन तेंदुलकर से कौन सा निकाले, टाइटेनियम और ऐसे करके आप स्टार्ट के लेटर से हम लोग याद कर लेते थे और फिर पेपर जब हो जाता था तो हम खुद भी भूल जाते थे उसको। कोई मजे वाला बताएं कोई। बस यही था इसको, हमने ये सेकंड लाइन है पीरियोडिक टेबल की ना, सेकंड या थर्ड लाइन थी जो मुझे याद है अभी, तो हमने उसको पूरा एक ऐसे, हम दोस्त ही आपस में बैठे हुए थे, ग्रुप स्टडी कर रहे थे, तो मेरा एक दोस्त था तो उसने कहा था यार कुछ इसको शॉर्ट फॉर्म में कर लेते ताकि हमें याद रहे, तो उस वक्त वर्ल्ड कप चल रहा था मेरे ख्याल से, तो हमने बोला कि नहीं हम प्रीवियस में जाएंगे जो वर्ल्ड कप में रखा था, क्योंकि हमें शुरू में ऐसे कुछ नहीं मिल रहा था, सचिन तेंदुलकर ने सेंचुरी मारी और फिर 100 हो गए, ऐसे करके हमने पूरी एक लाइन कर ली थी। और कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर आप लोगों को नहीं मिला? वो लेटर्स नहीं थे, पीरियोडिक टेबल का मसला है, वो लेटर्स नहीं थे, अगर उसमें बाबर आजम और ऐसे होते तो हम इंशाल्लाह जरूर लेते, लेकिन वो उस वक्त मेरे नहीं, तो हमने खैर याद कर लिया था और वो बड़ा कारआमद साबित हुआ था, क्योंकि हम लोगों को पेपर के दिन वो एक बेतु की चीज आप कर लो ना तो उसको आपको याद रह जाती है, तो वो हम लोगों को याद हो गया। तो उस वक्त मैं क्या करता था, मैं व्लॉग्स बनाता था, तो मैंने काफी सारे व्लॉग्स बनाए, तकरीबन कोई 400 आई थिंक, हाँ 300 350 मैंने व्लॉग्स बनाए, और उसका हाईएस्ट व्यूज वाला व्लॉग जो था वो 800 था। ये इंस्टाग्राम पे डाल नहीं, यूट्यूब पे। वो कहाँ है? वो मैंने हटा दिया, अब वो कोई नहीं देख सकता। वो आपकी जनरल लाइफ के बारे में थे वो? हाँ, बस ऐसे ही थे, मैं यूनिवर्सिटी जाता था सुबह और उधर बातें करी दोस्तों से और ये करी, मतलब वो देखने के वाले भी नहीं थे। और हाईएस्ट व्यूज कितने बताया आपने? 850 या 800 समथिंग थे, तो वो मतलब एक साल में मुझे 800, तो मैं बड़ा डिप्रेस हो गया, मैंने बोला यार ये नहीं चलना। लेकिन मैंने अब छोड़ भी नहीं सकते, अब मैंने बड़ी इंटेंशन के साथ क्या नाम है अपने मोबाइल फोन और अपने गैजेट्स वगैरह लिए थे, तो मुझे करना तो था, तो फिर मैं आहिस्ता ऐसा करके रील्स की तरफ शिफ्ट हो गया। वेट कर जाए अभी आते हैं उस पर। पहले बताएं पढ़ा कहाँ से आपने? मैंने कराची यूनिवर्सिटी से। कराची बोए आप? राइट, बिल्कुल। तो क्या अच्छी बात है कराची की, क्या मुश्किल है? लाइक हाउ, टेल मी व्हाट वाज फन अबाउट ग्रोइंग अप इन कराची? कराची की गलियों में बड़ा होना, फन क्या था? मुझे लगता है कराची में ना आपको बहुत कुछ लोकल चीजें सीखने को मिलती हैं, वो चाहे आप कहीं से भी हो। तो जब आप बाहर निकलते हैं ना तो एक जर्नी बन जाती है आपकी, मतलब इन अ सेंस, मतलब आप रोड पे अगर चल रहे हैं तो हर किसी से ना आप कुछ ऑब्जर्व कर सकते हैं अच्छा, और जो हमारे लेजेंडरी लोग गुजरे हैं, उमर शरीफ, मोइन अख्तर, तो उनकी भी ऑब्जर्वेशन देखें आप, हमेशा से स्ट्रांग रही है। तो मुझे लगता था ऑब्जर्वेशन का बड़ा गेम है, और कराची वाले बॉय की ऑब्जर्वेशन आपको हमेशा स्ट्रांग मिलेगी। पिटे हैं कभी आप? बहुत। मैंने तो ऐसे ही पूछा था। ये तो हिस्ट्री निकल रही है। गली में कहाँ, क्या हुआ? मैं आपको इसका किस्सा बताता हूँ। मेरी नानी का घर था, हम लोग नानी के जाते थे, तो हम लोग वो जब बहुत एक्साइटेड होते, क्योंकि मेरे 2 कजन्स थे और ना वो मतलब मेरे बिल्कुल बराबर के थे, हम उम्र ही थे, नानी कराची में, तो हम तीनों बराबर के थे। तो हम लोग ना बड़ी एक एरा आता है लड़कों का, जब वो 9 मैट्रिक में आते हैं, तो मतलब अपने आप को ना बहुत स्ट्रांग समझने लग जाता है, मतलब कोई नहीं अटक सकता हमसे और हम सबसे ऊपर है। तो हम लोग यही कर रहे थे कहीं, तो वहां पर ऐसा हुआ कि हमने किसी बच्चे को बोला कि नहीं हट जाओ, तुम नहीं लोगे, पहले हम चीज लेंगे। तो हम कुछ लेने गए हुए होंगे, तो हम लोग ने उसको हटा दिया। अब हमें नहीं पता था वो बच्चा वो किसी को भी ला सकता है। तो हम लोग फिर खा ही रहे थे, उधर से हमने जो चीजें वीजें ली थी, तो उधर खड़े होकर हम खा रहे, अपना एंजॉय कर रहे, और ना एकदम से एक गाड़ी आई। हाँ, नहीं, पूरी सुजुकी आई थी, सुजुकी आई थी और लड़के ही लड़के। ओह गॉड। अब मुझे समझ नहीं आया, मैं क्या करूं, और वो जो इलाका था ना वो उन दोनों को रटा हुआ था, हर गली उनको याद थी। आपके जो 2 कजन थे उनका घर था उधर। अब मैं तो आया हुआ था उनके घर, तो वो एक इस गली में चला गया, एक उस गली में चला गया, मुझे समझ नहीं आया, मैं सीधा भागने लग गया। तो वो सारे मेरी तरफ आए और उस दिन मैं बहुत पिटा। खैर अजीब सा हुआ, फटाफट होगा। अब वो बचपन ही था, आपने भी बेतुकी हरकत करी थी, तो उन्होंने भी आके आपको मार दिया। उनका भी छोटा भाई था वो, तो आपने ऐसे किसी को धक्का दे दिया और वो कर दिया। तो खैर वो बड़ा
फन मोमेंट था। तो आज भी हम लोग कजिन जब बैठते हैं तो बड़ा याद करते हैं उसको, बड़ा मजा आता है। बोलता है यार तुम्हें गली याद नहीं थी, तुम्हारा असल मसला ये था।